नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके अंदर 100% कहता हूँ कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आप भी अंग्रेजी को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का, समझने का आसान से आसान तरीका लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप सीख लीजिए। क्या चीज़ है सर, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप हर शब्द में देखिएगा MENT लिखा गया, MENT। तो हर शब्द में MENT है। तो इसको आपको क्या पढ़ना है, MENT। इसको आपको मेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, मेंट। तो चलिए एक एक शब्दों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ भी आपको बताते हुए चलूँगा कि इनका अर्थ क्या होगा। इसको आपको मेंट पढ़ना है। यहाँ पर हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखते हैं। पहला शब्द है JUDGEMENT। तो इसे कैसे पढ़ेंगे सर, देखिए। तो JU से पढ़ेंगे जॉ, और यहाँ पर देखिए D जो लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। और GE से हो जाएगा जॉ, तो यह होगा जज। इसे जज नहीं पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे। और MENT को हमने क्या बताया, मेंट पढ़ना है, अभी बताया। तो इसे आपको मेंट पढ़ेंगे, तो यह हो गया जजमेंट। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया जजमेंट, JUDGEMENT। यहाँ पर D साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। जजमेंट पढ़ेंगे इसे। और जजमेंट मतलब क्या होता है, न्याय होता है। जजमेंट मतलब न्याय, JUDGEMENT। तो इसे हम पढ़ेंगे जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है न्याय। क्या होता है, न्याय होता है साथियों। तो ऐसे आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। देखिए MANAGEMENT। तो इसको तो हमने बता ही दिया कि आपको मेंट पढ़ना है। अब देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। M से हो गया मॉम, A से आई की मात्रा लिखेंगे, N से नो, A से ए की मात्रा, GE से जॉम, और MENT को मेंट लिखेंगे। हमने बता ही दिया, तो यह हो गया मेंट। तो इसे पढ़ेंगे मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे आप, इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे अगर ऐसे आप पढ़ेंगे। तो यह हो गया मैनेजमेंट। क्या हो गया सर, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंध होता है। मैनेजमेंट यानी किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना। तो यह हो गया मैनेजमेंट। MANAGE मैनेज, और MENT मेंट, मैनेजमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे पढ़ेंगे इसको। देखते हैं आगे। MOVEMENT। तो इसे कैसे पढ़ेंगे। M से हो गया मॉम, और O से हो गया बढ़ाऊ की मात्रा, VE से वह पढ़ेंगे, और MENT को मेंट पढ़ा जाएगा। तो यह हो गया मूवमेंट। क्या हो गया, मूवमेंट। MOVEMENT मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है सर, आंदोलन हो रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको आपको कैसे पढ़ा जाएगा, आपको एक एक शब्दों को बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ, साथ ही इसका मीनिंग भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना, आसानी से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली पढ़ना होगा, डेली वीडियो देखना होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, आप उसे देखकर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। आगे देखिए अगला क्या है, IMPROVEMENT। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे सर, देखते हैं। तो I से पढ़ेंगे E, और M से पढ़ेंगे मॉम, आधा मॉ पढ़ेंगे। P से प पढ़ेंगे, उसके बाद R से यह रा लगाएंगे, और O से बढ़ाऊ की मात्रा, VE से व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, व। और MENT
को मेंट पढ़ते हैं, हमने बता ही दिया, तो यह हो गया मेंट। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इम्प्रूवमेंट। क्या पढ़ेंगे सर? इम्प्रूवमेंट, IMPROVE, तो इसे पढ़ेंगे इम्प्रूव, और MENT मेंट हो गया। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार। क्या होता है सर? सुधार होता है, यानी किसी चीज़ में सुधार, तो हम उसे बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, ENJOYMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ई से पढ़ेंगे ई, क्या पढ़ेंगे? ई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे आधा नौ, और जी से पढ़ेंगे जौ, और यहाँ पर है ओ से औ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, वाई से यो, तो यह होगा इंजॉय, और MENT मेंट हो गया, तो यह हो गया इंजॉयमेंट। क्या हो गया? इंजॉयमेंट। ENJOYMENT, इंजॉयमेंट पढ़ेंगे। इंजॉयमेंट मतलब क्या होता है सर? इंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद। क्या होता है सर? आनंद होता है। मतलब जैसे हम मज़ा करते हैं, आनंद करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मतलब हो जाएगा आनंद करना, मज़ा करना। अगला देखते हैं क्या है, PUNISHMENT, देखते हैं। तो पी से हो गया पौ, यू का उच्चारण अ के रूप में होगा, मतलब इसका उच्चारण छोड़ा की मात्रा के रूप में नहीं करेंगे, यू से अ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ। तो यह हो गया प, और यन से हो गया न, आई से छोटी की मात्रा, यस से बड़ा सा लिखेंगे, MENT मेंट हो गया, तो यह हो गया पनिशमेंट। क्या हो गया सर? इसको पुनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट पढ़ा जाएगा। PUNISH, देखने में लग रहा है कि पुनिशमेंट लिखा गया, लेकिन नहीं, इसे आपको पनिशमेंट पढ़ना है। अब पनिशमेंट मतलब क्या होता है? सजा होता है। क्या होता है सर? सजा होता है, पनिशमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरीके से मुझे अंग्रेजी समझ में आ रहा है, तो मैं इस तरीके से और भी आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना और लिखना लेके आता रहूँगा। देखिए आगे अगला है STATEMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? S से पढ़ेंगे आधा श, उसके बाद है T से पढ़ेंगे टॉ, A से ए की मात्रा, और TE से टॉ, और MENT को क्या पढ़ेंगे? मेंट। क्या पढ़ेंगे सर? मेंट पढ़ेंगे। इसको हमने बता ही दिया, मेंट पढ़ा जाएगा। तो यह हो गया स्टेटमेंट। क्या हो गया? STATEMENT, स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट में मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। क्या होता है सर? कथन होता है स्टेटमेंट। तो इसे आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट, और इसका मतलब होता है कथन। अगला देखते हैं ARGUEMENT, इसे क्या पढ़ेंगे? ए से अ पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है ना, तो इससे आ पढ़ेंगे, आर से र पढ़ेंगे, जी से ग पढ़ेंगे, यू से छोटा उ की मात्रा, और यह जो आर है, आर से र होता है, यह ऊपर लगाएंगे आर्गू, तो यह हो गया आर्गू, और MENT, तो इसे मेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? मेंट। तो यह हो गया आर्गूमेंट। क्या हो गया? आर्गूमेंट हो गया। ARGUEMENT, आर्गूमेंट हो गया। आर्गूमेंट मतलब क्या होता है सर? आर्गूमेंट मतलब बोल सकते हैं तर्क है। क्या होता है सर? तर्क होता है आर्गूमेंट। तो आप इसे याद कर लीजिए, आर्गूमेंट पढ़ेंगे इसे, इसका मतलब होता है तर्क। आर्गूमेंट ARGUEMENT। आगे देखते हैं DEBELOPMENT, देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे आसान तरीके से बताते हैं। तो देखिए डी से हो गया डॉ, ई से हो गया ए की मात्रा, और VE से हो गया व, और यल से हो गया ल, ओ से आ की ध्वनि होगा, पी से हो गया प, तो यह हो गया डेवलप, और MENT को हमने बताया मेंट पढ़ा जाता है, तो यह हो गया डेवलपमेंट। क्या हो गया सर? डेवलपमेंट हो गया। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास, मतलब जैसे हमारे भारत का विकास हो रहा है तो हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। तो ऐसे आप इसे पढ़ेंगे, इसे DEVELOP, तो इसे पढ़ेंगे डेवलप, और MENT को मेंट पढ़ा जाएगा, तो यह हो गया डेवलपमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी तरीके से अच्छे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों,
देखिए अब क्या है, MEASUREMENT, इसे क्या पढ़ेंगे, यम से पढ़ेंगे मॉम, और ए से ए की मात्रा पढ़ेंगे, और यस से सौ हो गया। यू का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा, किसके रूप में, अ, मतलब इसे छोटा ऊ की मात्रा नहीं लिखेंगे। आर ई से र हो गया, तो यह होगा मेज़र, क्या हो गया, मेज़र। यहाँ पर यस का उच्चारण सा के रूप में नहीं करेंगे, ज के रूप में करेंगे। यस से सा भी होता है, लेकिन यहाँ पर यस से ज लिखेंगे, ज भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर हो गया मेज़र, और MENT को हमने बताया मेंट पढ़ते हैं, तो यह हो गया मेज़रमेंट। क्या हो गया सर, मेज़रमेंट हो गया। मेज़रमेंट मतलब क्या होता है सर, माप होता है, माप। जैसे हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं ना, उसे बोलेंगे मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब हो जाएगा मापना, कोई चीज़ मापना, तो उसे मेज़रमेंट बोलेंगे। यहाँ पर यू से अ हो जाएगा, तो मेज़रमेंट हो गया, माप हो गया। अगला देखते हैं ARRANGEMENT, देखते हैं इसे क्या पढ़ेंगे। ए से हो गया अ, उसके बाद है डबल आर, तो डबल आर से एक या आर को साइलेंट कर देंगे और एक आर से लिखेंगे र। उसके बाद है ए से ए की मात्रा, एन से आधा नौ, GE से जौ, जी से गौ भी होता है, जौ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जी से गौ नहीं होगा, जी से ज़्यादातर गौ होता है, लेकिन सर यहाँ पर ज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज। तो यह हो गया अरेंज, क्या हो गया, ARRANGE, अरेंज हो गया। MENT को मेंट पढ़ेंगे, तो यह हो गया अरेंजमेंट, क्या हो गया सर, अरेंजमेंट हो गया। ARRANGEMENT, अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है सर, व्यवस्था होता है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था है प्यारे दोस्तों, व्यवस्था। अरेंजमेंट किसी चीज़ की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। जैसे शादी की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट मतलब क्या हो जाएगा, व्यवस्था, ऐसे पढ़ेंगे। अगला देखते हैं INVESTMENT, आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे नो, और वी से व, ई है तो एक ही मात्रा लगा देंगे, एस से आधा श लिखेंगे, और टी से टॉ, तो यह हो गया इन्वेस्ट। और MENT को मेंट पढ़ते हैं, तो यह हो गया मेंट। इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या हो गया सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, निवेश होता है, निवेश। इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे इसे, इसका मतलब हो जाएगा निवेश। आगे देखते हैं अगला क्या है, ATTACHMENT, तो ए से पढ़ेंगे अ, और डबल टी से एक टी को साइलेंट कर देंगे, एक टी से पढ़ेंगे टॉ, ए से ए की मात्रा, CS से च, और MENT को मेंट पढ़ा जाता है, तो यह हो गया अटैचमेंट। क्या हो गया सर, अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट मतलब क्या होता है, अटैचमेंट मतलब होता है लगाव। क्या होता है सर, लगाव होता है, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है तो हम उसे लगाव, हिंदी में बोलते हैं लगाव, और अंग्रेजी में अटैचमेंट बोलते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे इसे ENGAGEMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ए, और एन से पढ़ेंगे नौ, जी से पढ़ेंगे ग, और ए से ए की मात्रा, और GE से ज। देखिए जी से यहाँ एक जगह हमने लिख दिया ज, और एक जगह हमने लिख दिया ग। देखिए यहाँ पर जी से हमने ग लिख दिया, और यहाँ पर जी से ज लिख दिया, तो दोनों होता है, लिख सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे इंगेज और MENT मेंट, तो यह हो गया इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब जानते हैं आप सभी, नहीं जानते हैं, एंगेजमेंट शादी में होता है ना, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब होता है सगाई। क्या होता है सर, सगाई होता है। जैसे शादी के पहले सगाई होती है तो उसे हम एंगेजमेंट बोलते हैं। एंगेजमेंट मतलब सगाई हो गया। आगे देखते हैं GOVERNMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गवर्न में। देखिए जी से पढ़ेंगे ग, ओ से आ की ध्वनि होगा, और VE से व पढ़ेंगे, आर से पढ़ेंगे र, और एन से पढ़ेंगे न, तो यह हो गया गवर्न, GOVERN गवर्न, और MENT मेंट, तो यह हो गया गवर्नमेंट। क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार होता है, सरकार। आप सभी जानते ही होंगे, गवर्नमेंट कहते हैं ना हम लोग, सरकार को कहते हैं गवर्नमेंट। आगे देखते हैं APPOINTMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए से अ पढ़ेंगे, और पी से क्या पढ़ेंगे, आधा प पढ़ेंगे, ओ से व पढ़ेंगे, आई से ई पढ़ेंगे, एन से आधा न, टी से टॉ।
इसे पढ़ेंगे अपॉइंट, और MENT को हम मेंट पढ़ते हैं, तो यह हो गया अपॉइंटमेंट हो गया। क्या हो गया? अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या होता है सर? नियुक्ति होता है। अपॉइंटमेंट मतलब हो जाएगा नियुक्ति। जैसे हम नौकरी में नियुक्ति लेते हैं ना, उसे अपॉइंटमेंट बोला जाता है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। अगला है AMUSEMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे ए, और यम से पढ़ेंगे म आधा म, यू से पढ़ेंगे यू से यू पढ़ेंगे, SE से जो, तो इसे पढ़ेंगे एम्यूज़, AMUSE एम्यूज़, MENT इसे मेंट पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे एम्यूज़मेंट। क्या पढ़ेंगे सर? एम्यूज़मेंट। और एम्यूज़मेंट मतलब क्या होता है? मनोरंजन होता है। मनोरंजन, एम्यूज़मेंट, तो इसे हम पढ़ेंगे एम्यूज़मेंट। इसका मतलब होता है मनोरंजन। अगला है REPLACEMENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर से होता है रॉ, उसके बाद है IE है तो छोटी की मात्रा, P से आधा प, L से लिखेंगे लॉ, A से ए की मात्रा, CE से सौ हो गया, तो हो गया रिप्लेस। REPLACE रिप्लेस, MENT मेंट, रिप्लेसमेंट, इसे पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है सर? प्रतिस्थापन होता है रिप्लेसमेंट, तो यह हो गया रिप्लेसमेंट, तो इसे पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आया होगा। मेजरमेंट, अरेंजमेंट, इन्वेस्टमेंट, अटैचमेंट, इंगेजमेंट, गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट, एम्यूजमेंट, रिप्लेसमेंट, तो इस तरीके से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं और अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी पढ़ने लिखने में इनका यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ अच्छा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।